सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे टॉपिक का क्लास का नाम है इंग्लिश बाय स्टोरीज़। इसमें हम स्टोरीज़ से इंग्लिश सीखेंगे। मैंने इस साइड पे स्टोरीज़ के सेंटेंसेस लिख दूँगी, फिर मैं उनकी ट्रांसलेशन इधर बताऊँगी और रीज़न के साथ कि यहाँ पर ऐसा क्यों आया। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इवनिंग, इस शाम आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने वाली हूँ। द टेल मीन्स स्टोरी, मतलब कहानी ऑफ 3 डांसिंग गोट्स। एक कहानी 3 डांसिंग गोट्स, 3 नाचने वाली बकरियों की कहानी। कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट में ही होती है, क्योंकि पहले की कोई बात हम बता रहे होते हैं। तो एक बार की बात है। इट हैपेंड, ऐसा हुआ। इट हैपेंड कि ऐसा हुआ। दैट का यूज़ हम करते हैं की के लिए। दैट अ हार्ड वर्किंग यंग पीजेंट, एक बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग मेहनती, यंग युवा, पीजेंट किसान। किसान वॉज लकी इनफ, वह इतना लकी था। इतने लकी के लिए हम बोलते हैं लकी इनफ। टू पजेस मतलब किसी चीज़ पे अपना अधिकार होना, कोई चीज़ अपने पास होना। तो वॉज लकी इनफ टू पजेस 3 डांसिंग गोट्स। वॉज लकी इनफ, एक मेहनती किसान इतना भाग्यशाली था कि उसके पास थी। क्या थी? 3 डांसिंग गोट्स, 3 नाचने वाली बकरियां। तो ये स्टोरी एक किसान की है, जो एक लकी किसान था। उसके पास 3 डांसिंग गोट्स, 3 नाचने वाली बकरियां थी। अब आगे देखते हैं कि वो इन 3 नाचने वाली बकरियों से कैसे आगे और जीतता है। ही वॉज लकी बिकॉज, ही वॉज लकी, वह लकी क्यों था? बिकॉज वह भाग्यशाली था, क्योंकि लकी को भाग्यशाली बोलते ना, था क्योंकि दे ब्रॉट हिम, जो 3 नाचने वाली बकरियां थी ना, दे ब्रॉट हिम, वो उसके लिए लाई। कोई चीज़ लाने को हम ब्रॉड बोलते हैं। जैसे
आई ब्रॉट यू समथिंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ. आई ब्रॉट यू अ गिफ्ट, आई ब्रॉट यू एन ईयरिंग, सो मैं तुम्हारे लिए ईयरिंग लाई हूँ, ऐसे. सो दे ब्रॉट हिम, वह उसके लिए लाई, ऑल ही डिज़ायर्ड, जो भी चीज़ की उसने इच्छा की थी, सब कुछ. ऑल ही डिज़ायर्ड. A little comfort for his widowed mother. एक छोटा सा comfort मतलब आराम. For his widowed मतलब विधवा, mother, उसकी विधवा माँ के लिए एक छोटा सा आराम, एक आराम उसकी विधवा माँ के लिए और एंड अ प्रिटी वाइफ. एंड अ प्रिटी वाइफ मतलब एक सुंदर सी पत्नी. एंड अ प्रिटी वाइफ एक और सुंदर सी पत्नी. तो आगे हम स्टोरी में देखेंगे कि किस तरीके से 3 सिर्फ डांस करने वाली बकरियों ने ये सब चीज़ें इसके लिए ले आई. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ही एंड हिज मदर, वह और उसकी माँ. ही एंड हिज मदर लिव्ड, पास्ट है, लिव मतलब होता है रहना. तो लिव्ड इन अ स्मॉल बैम्बू हट. कहाँ रहते थे? स्मॉल, छोटा सा, बैम्बू हट मतलब बांस की झोपड़ी में रहते थे. वह और उसकी माँ एक छोटे से छोटी सी बांस की झोपड़ी में रहते थे, बैम्बू हट. हेड जो पास्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट में हेड मतलब था उनके पास. अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो आई हैव, मेरे पास है. लेकिन पास्ट की बात है तो हैड अ स्मॉल प्लॉट, एक छोटा सा प्लॉट था उनके पास. फॉर ग्रेजिंग लैंड, तो उनके पास ज़मीन का एक छोटा सा प्लॉट, छोटा सा टुकड़ा था एक ज़मीन का. तो अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से उसने ये सब चीज़ें ली, कमाई अपनी ज़िंदगी में. देयर एंटायर वेल्थ, उनकी जो पूरी कमाई थी. कंसिस्टेंट मतलब होता है शामिल होना. तो उनकी पूरी कमाई में शामिल थी, पूरी कमाई ले लो या जमा पूंजी, तो उनकी जमा पूंजी में शामिल थी ऑफ अ कपल ऑफ काउज, मतलब 2 गाय ही शामिल थी. क्या उनकी पूरी कमाई में क्या थी जमा पूंजी में? उनके पास सिर्फ 2 गाय थी. सो उसके बाद क्या हुआ? व्हेन अ ईयर ड्रॉट केम, व्हेन अ ईयर एक साल, ड्रॉट केम, ड्रॉट मतलब क्या होता है? अकाल, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा. सो
दे वर इन ग्रेट ट्रबल, वो बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। दे वर वे थे इन ग्रेट ट्रबल, वे मुसीबत में थे। सो द वन मॉर्निंग, एक सुबह, सो द वन मॉर्निंग, एक सुबह, विडोड मदर, विधवा जो माँ थी, विद टीयर्स इन हर आइज़, उसकी आँखों में आंसू लेकर, टीयर्स इन हर आइज़, ओके, सेड टू हर सन, अपने बेटे से कहा, सेड मतलब कहा, टू हर सन, अपने बेटे से कहा। क्या कहा? सिंधु, सिंधु नाम था उनके बेटे का। वी शैल हैव टू गेट रिड ऑफ 2 cows, वी शैल हैव टू, वी शैल हैव टू मतलब हमें करना पड़ेगा। वी के साथ शैल आता है, इसलिए शैल लगा फ्यूचर टेंस के लिए कि हमें करना होगा। क्या करना होगा? गेट रिड ऑफ 2 cows मतलब 2 काओं को, 2 गायों को हमें बेचना होगा। हमें 2 गायों को बेचना होगा। अब देखते हैं आगे किस तरीके से ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।